नमस्कार, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ रहने वाली है और वो ये है कि यहाँ आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी का रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया था और आपकी यहाँ 311 वैकेंसीज रहने वाली हैं। कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, इसकी फीस क्या रहने वाली है, आपका पूरा एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी 311 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। ऑर्गेनाइजेशन नाम की अगर मैं बात करूं तो ये रेलवे यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एग्जाम कराता है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी आइसोलेटेड कैटेगरीज पे आपकी वैकेंसीज आई है। पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पर हमें सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल रही है, लैब असिस्टेंट की है, चीफ लॉ असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए भी आपके यहाँ पे वैकेंसीज है, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की है। यहाँ पर ये वैकेंसीज रहने वाली है। इन पोस्ट पे वैकेंसीज है। कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले देख सकते हैं 311 आपकी टोटल यहाँ वैकेंसीज है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 30 दिसंबर से शुरू हो रहा है आपका और ये जाएगा 29 जनवरी तक आपकी ये यानी कि पूरा आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म फिलिंग का। एज लिमिट की मैं बात करूं, हर पोस्ट पे अलग अलग एज लिमिट है तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो और हर पोस्ट का यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगा गया है। ठीक है, तो टोटल है समझिए 18 से 40 तक की अगर आप हैं तो यहाँ पर आपकी अलग अलग वैकेंसीज है। सेम सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है रहने वाला है। सबसे पहले सीबीटी रहेगा, किसका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन टेस्ट है, जिनका हिंदी ट्रांसलेटर का जो भरेंगे उनके लिए ट्रांसलेशन टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट रहेगा, टीचिंग स्किल टेस्ट रहने वाला है यहाँ पे और आखिरी होगा डॉक्यूमेंट। यानी सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। सैलरी सेम है आपका कि आपका लेवल 2 के हिसाब से 19,900 है और 44,900 तक रहने वाली है। अब ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी से हमारा 8th पे कमीशन लागू हो रहा है, जिसमें आपकी सैलरी जो है ये बढ़ करके आपको मिलेगी। यानी कि जो 19,000 है ये आपका कम से कम समझिए कि 25 तक इजीली, 25 नहीं 30 तक आपका ये इजीली आपको ये सैलरी मिल जाएगी। 30 से 35 के अकॉर्डिंग जो है ये वाली सैलरी आपकी पहुंच जाएगी और सेम जो है 80 तक ये वाली चली जाएगी आपकी 44,000। ठीक है, ओके। यानी कि 8th पे कमीशन में आपकी सारी सैलरी जो है बढ़ के आएगी। हाल फिलहाल में इन्होंने मेंशन कर रखा है ये जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताई हुई। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं रिक्रूटमेंट किसका है। तो सेम चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 30 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 29 जनवरी आखिरी दिन रहने वाला है। और सबसे पहली चीज़ कौन से पद पे कितनी पोस्ट आई हैं, तो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट जो रहने वाली है 15 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक, लैब असिस्टेंट के लिए 39 वैकेंसीज है आपके पास, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपका 22 है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए जो आपकी वैकेंसीज है वो 202, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आई है। ओके, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपकी 24 वैकेंसीज है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो है 7 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी 2 है। टोटल वैकेंसीज आपकी 311 वैकेंसीज रहने वाली है। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी है पोस्ट के अकॉर्डिंग। देखो, अब अगर आप सीनियर पब्लिसिटी के लिए अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपका कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए इन पब्लिक रिलेशन में, या फिर आपने एडवर्टाइजिंग कर ली हो, या आपने जर्नलिज्म किया हो, या फिर आपने मास कम्युनिकेशन किया है। इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ओके, बाकी मैं बात करूं लैब असिस्टेंट में तो सेम है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास, आपने 12th पास कर रखा हो, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या ये जो है आपका मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ आपसे कोई भी किसी प्रकार का जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चीफ लॉ असिस्टेंट में देख लो, आपका लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपने LLB कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी जो कि 202 वैकेंसीज है, उसमें आपका PG होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए आपके। यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ PG मांगी हुई है, यानी आपने मास्टर्स कर रखा है हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके,
आगे स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो है आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पीजी, एलएलबी या फिर एमबीए रिलेटेड सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सेम लॉ ग्रेजुएट मांगा है यानी कि एलएलबी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि इसकी एज की मैं बात करूं तो 40 तक जाने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि इसमें पीजी इन साइकोलॉजी मांगा है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। एज लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन से बच्चे यहाँ कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है। अगर आप सीनियर पब्लिसिटी के लिए आप अप्लाई करने वाले हो तो ये एज मांगा है 18 to 33 ईयर्स होना चाहिए। लैब असिस्टेंट जो है आपका 18 से 30 साल, चीफ लॉ असिस्टेंट आपका 18 से 40 साल रहेगी, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके 18 से 33 साल रहने वाली है एज, यानी कि बहुत अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीजी हिंदी इंग्लिश में कर रखा होगा। स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी सेम है, 18 to 38 ईयर्स है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 18 to 30 ईयर है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 18 to 35 ईयर्स है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपकी एज इतनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये कैसे फॉर्म भरेंगे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका फीस कितना रहने वाला है। जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सर्विसमैन है, इन सब के लिए, SC ST माइनॉरिटी, इन सब के लिए 250 है। अदर्स यानी कि आपका OBC है आप या फिर आप जनरल हैं तो आप सबकी जो फीस रहने वाली है वो 500 फॉर्म फिलिंग का फीस रहने वाला है यहाँ पे, यानी जनरल और OBC के अलावा सबकी 250 है। जनरल OBC की आपकी फीस 500 रहने वाली है। सेम प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बता चुका है, पहले आप CBT देंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप स्किल टेस्ट आपका होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होता है वो आखिरी में। एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो भाई सेम चीजें रहती है। प्रोफेशनल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पे 50 प्रोफेशनल एबिलिटी है, यहाँ 50 सवाल 50 ही नंबर का। जनरल अवेयरनेस सेम 15 नंबर का 15 सवाल रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपकी वो 15 नंबर की पूछी जाएगी, 15 सवाल, ठीक है। मैथमेटिक्स भी यहाँ से पूछा जाएगा आपका 10 का, और जनरल साइंस आपसे GS पूछा जाएगा जो कि 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि टोटल आपके पास होंगे 100 सवाल जिसको आपको 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा सैलरी पे बात कर लेते हैं। सैलरी किसकी कितनी रहेगी, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी बात कर लो। तो देखो सीनियर पब्लिसिटी की जो सैलरी है 35,400, अभी लेवल 6 की सैलरी है आपकी, ठीक है। लैब असिस्टेंट की जो है 19,900 है। चीफ लॉ असिस्टेंट की आपकी 44,900 है। जूनियर ट्रांसलेटर की 35,400 आपकी रहेगी। अब ये लेवल 6 की आपकी है। अब ये थोड़ा सा जो है 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी बढ़ेगी ही, यानी कि समझिए 35 है तो कम से कम ये जाएगी आपकी 65 तक की सैलरी आपकी इजीली आपको मिलेगी। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की है 35,400, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है आपकी 44,000 और साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी 35,400 रहने वाली है। ओके, यानी कि ये सारी आपकी सैलरी, सारी हमने बातें कर ली, सारी डिटेल। अब अगर आपको इस चीज़ से कोई भी, इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, या मैं कहूँ आप इसको अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। अब जैसे सिंपल आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पर जा करके किसी भी उसमें समझिए SSC में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको टेस्ट प्राइम दिखता है। क्या दिखता है, यहाँ पर जाके किसी में भी जाएंगे, किसी भी वर्टिकल में, यहाँ आप टेस्ट प्राइम दे सकते हैं। यहाँ से आप प्रॉपर अपना टेस्ट लगा सकते हैं। सिंपल करना क्या है आपको याद रखिएगा, यहाँ आप कूपन कोड लगा सकते हैं। जैसे बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ बेहतरीन अपने PYQs प्रीवियस ईयर या MCQs आप यहाँ पे मॉक्स दे सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y1015 और अप्लाई करेंगे तो ये आपका 279 का पढ़ने वाला है। तो आप हमारे टेस्ट प्राइम के साथ जुड़ करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक यहाँ पर अच्छी सी दिशा दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।